मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा हो। अच्छा जी, नमस्कार। ऐसा क्या कर दिया चौधरी साहब कि सीएम साहब ने सीबीआई बुलवा ली? अरे कुछ ना सर, ओपन सट केस है। मीडिया के बवाल में सीएम साहब को बच्ची का जाना पड़ा और जी बस आपको ही आना पड़ा। चलो बुलाई लेते, सीन भी दिखा दो। हाँ सर, आइए प्लीज़। यही होता सर जी, इसी जगह। और चाकू भी लेटरिन सीट में गिर रखा था, पता नहीं इसने कैसे उठाया। चौधरी साहब ये सीसीटीवी तो चलते नहीं होंगे? आपका तो पता नहीं सर, पर उस वक्त खराब थे। सर ये रसन की सारी सीसीटीवी फुटेज मैं टेलीविजन। जी सर, हो जाए। चलिए चौधरी साहब, यहाँ तो काफ़ी बदबू हो रही है, चलो ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, तो आज तो बदबू नहीं आ रही है चौधरी साहब? आज तो ठीक से सुनोगे कहानी? हाँ हाँ जी सर। चलो शुरू करो। सर हुआ ये, सर हमारे पास सुबह सुबह फ़ोन आया स्कूल से कि कोई बच्ची मर गई है, किसी अस्पताल लेके गए। तो जी हम पहुंच गए अस्पताल, हमने देखा कि बच्ची मर चुकी थी जी। फिर हम पहुंच गए थे स्कूल। आइए सर, आइए इस तरफ आइए। सर वहाँ हुआ था मर्डर, उस कोने में। अरे तन्ने तो लाई कैसे कर रखी है यहाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जब आया तब से सब साफ था। अरे भाई खून हुआ है कि बच्ची गिर के मर गई? फोन किसने करा था? मरने बुला उसको। सर हाँ मैडम जी, तो आपने फोन किया था पुलिस स्टेशन? जी सर, मैंने फोन किया। और ये वॉशरूम की सफाई किसने कराई? सर मैंने ही स्टाफ से बोलकर सफाई करवा दी, बच्चे डर रहे थे तो हम लोगों ने सफाई करवा दी। मैडम जी खून साफ कराया आपने, सबूत साफ करा दिए, और ये किसके कहने पे ऐसा किया आपने? सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने को मतलब जानती हैं आप, जेल भी हो सकती है आपको। सर 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 ये चक्कू मिला यहाँ पे, ये वहाँ लेटरिन में डाल रखा था। अरे रुक रुक रुक, वही खड़ा हो ले, वही खड़ा हो ले, और इसे थैली में डाल ली। और हाँ, हाथ तो कहेगी उधर। हाँ जी मैडम जी, तो ये कितने बजे की बात है? सर ये अराउंड 8 बजे की बात है, अमित ने आकर मुझे बताया। तो सबसे पहले बॉडी किसने देखी? सर अमित ने। ये अमित कौन है? सर स्टूडेंट ही यहीं पढ़ता है। बुला उसको। हाँ बेटा, तो आपने क्या देखा? सर मैं वॉशरूम गया था सर। सर जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि नैना वहाँ गिरी हुई थी और उसके हाथ गले धो से, के आया ना? हाँ बेटा तुम बोलो। सर वहाँ गिरी हुई थी और उसके गले से बहुत खून निकल रहा था सर। सर ये देख के मैं बहुत डर गया, फिर मैंने जाके सुनीता हमको बताया। अच्छा बेटा, जब आप वॉशरूम में गए तो आपने किसी और को देखा वहाँ? नहीं सर, वहाँ तो कोई नहीं था। वहाँ से किसी को आते जाते देखा हो, किसी अनजान शख्स को? सर मैंने जो देखा वो मैम को जाके बता दिया सर। अच्छा ठीक है बेटा, आप जाओ। हाँ जी मैडम जी, जब अमित ने आपको बताया कि फिर आपने क्या किया? सर जैसे ही अमित ने बताया, मैं तुरंत यहाँ आई और मैंने देखा कि बच्ची यहाँ गिरी पड़ी है वॉशरूम में और उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। ये सब देखकर मैंने तुरंत प्रिंसिपल सर को कॉल किया और वो तुरंत आए और फिर कंडक्टर ने बच्ची को गाड़ी पे रखा, वो दोनों हॉस्पिटल लेके चले गए। ये कंडक्टर कौन है? उसको बुला जरा। भाई नाम क्या है तेरा? जी श्यामलाल। जब मर्डर हुआ तो तू कहाँ था? जी मैं यहीं पास में था, शोर सुन के आया तो पता चला कि बच्चे का खून हो गया है। और ये तेरे कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? वो जी बच्चे को उठा के ले गया, सब खून लग गया इसलिए छोड़ दिया। ये धुलाई सफाई में स्कूल के लोग बड़े तेज लगे, क्या बात है मैडम जी? 2 मिनट। बड़ी नई बातें बताई आपने, फाइल सुना रहे हो क्या? कुछ ऐसा बताओ जो हमें ना पता हो, ठीक? और बताने के लिए कुछ नहीं है तो चुप। अरे ना साहब, बता रहा हूँ। हम जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो कुछ दिन बाद स्कूल से फोन आया कि माली ने कंडक्टर को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था। तो जी बस हमने शक की बिना पे कंडक्टर से थोड़ी पूछताछ करी, तो जी बस डर के वजह से उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया
और फिर सर उसने बच्चे गला काट दिया और चाकू वहीं फेंक के भाग गया साहब। असल मैंने सर कंडक्टर गलत नियत का आदमी है, बच्ची को गलत नियत से वॉशरूम में ले जा रहा था, बच्चों का सुर सुना डर गया सर और उसने बच्ची गला काट दिया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया सर, बस आपको कोर्ट ले जाना है और जज के सामने कबूल कर लेगा और जी केस क्लोज। अच्छा, केस क्लोज। चौधरी साहब, आप भी पुलिस वाले हो और हम भी पुलिस वाले हैं, कुछ तो फर्क होगा ना? पता नहीं जी, आप ही बताएं। चौधरी साहब, आप लोग करते हो केस क्लोज और हम करते हैं केस सॉल्व, ठीक? सर हमने तो सॉल्व किया तुमने, मैं बताता हूँ क्या किया तुमने। चौधरी साहब, आपकी थ्योरी के हिसाब से बच्चे ने जाके टीचर को बताया तो बच्चा मर्डर कर नहीं सकता, टीचर अपने रूम में बैठी है तो टीचर मर्डर नहीं कर सकती, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा है तो प्रिंसिपल भी मर्डर नहीं कर सकता, तो बचा कौन? जी कंडक्टर। कंडक्टर बचा तो कंडक्टर ही मर्डर किया होगा, है ना? हाँ जी। और वो माली ने भी तो उसको वॉशरूम के बाहर देखा, है ना? कुछ दिन बाद आके वो अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है। तो चौधरी साहब, ये सब तो हुआ है, आप लोगों ने क्या किया? चौधरी साहब, शक के बिना पे गिरफ्तारी और कबूलनामे के बिना पे आप सजा दिलवाने चले थे। अगर इस केस से मैं कबूलनामा खींच लूँ ना तो ये केस ही लंबा हो जाएगा। ब्लैक कॉफी पिएंगे चौधरी साहब? नहीं, चलो फिर मिलते हैं। क्या हुआ था सर उस दिन? सर हम नैना को स्कूल के लिए मैं किचन में नैना का टिफ़िन पैक कर रही थी। उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उसका फेवरेट आलू का पराठा बनाया था। अरे जल्दी करो, बस छूट जाएगी, माँ बेटे का प्यार नहीं खत्म हो रहा। चलो बेटा, आने के बाद कर लेना। उसके बाद खबर तो आई लेकिन मेरी बच्ची नहीं आई। सर मेरी बेटी तो मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन इंसाफ तो मिल सकता है ना? हाँ मैम, तो क्या हुआ था उस दिन? सर मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी, मेरे पास अचानक से अमित आया और उसने बताया कि वॉशरूम में एक बच्ची है जो गिरी पड़ी है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। ये सुनकर मैं तुरंत भागकर वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि नैना वहाँ गिरी हुई है। फिर मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया और पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, तो जब अमित आपके पास आया था तो उसके कंधे पे बैग था क्या? सर पता नहीं सर, इतना नहीं याद है, आई डोंट नो। अच्छा, तो जब अमित आपके स्टाफ रूम में आया तो हाफ रहा था या नॉर्मल था? सर डरा हुआ तो लग रहा था पर आई कांट से एनीथिंग। इट्स ओके, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर से बोलूँगा। ओके। हाँ बेटा, तो क्या हुआ था उस दिन? सर जब मैं वॉशरूम गया था तो देखा कि नैना वहाँ गिरी हुई है और उसके गले से काफ़ी खून निकल रहा था सर। अच्छा, तो बेटा जब आप स्कूल आए थे तो सबसे पहले क्लासरूम में गए थे या सीधा वॉशरूम में? सर पहले मैं क्लासरूम गया था, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था सर। अच्छा, तो इसलिए आपके पास बैग नहीं था? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ज़रूरत पड़ेगी फिर से बुलाएंगे, ठीक है? हाँ सर, क्या हुआ था उस दिन? सर मैं अपने ऑफिस में था सर, सुनीता मैम ने मुझे कॉल करके बताया नैना वॉशरूम में गिरी हुई है और उसके बॉडी से खून निकल रहा है सर। फिर मैं वहाँ वॉशरूम में गया सर, कंडक्टर ने उसे मेरी गाड़ी में डाला सर, मैं उसे हॉस्पिटल लेके चला गया। अच्छा, तो ये सीसीटीवी कब से खराब है? सर ये एक्चुअली मेरे नॉलेज में भी नहीं था सर, मुझे भी उसी दिन पता चला सर। अरे सलीम, ये वहाँ भी कभी मर्डर होता है, कोई भी क्राइम होता है, वहाँ सीसीटीवी खराब ही होता है, नहीं? स्ट्रेंज है ना माथुर साहब? आई डोंट नो सर। इट्स ओके, इट्स फाइन, ज़रूरत पड़ेगी आपको फिर से बुलाएंगे, ठीक?
तो भाई कहाँ देखा था कंडक्टर को? सर जी मैंने सुबह उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था। अच्छा, तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर जी माली हूँ, पानी दे रहा था पौधों को। अच्छा, तो उस दिन पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर जी किसी ने पूछा ही नहीं, फिर मैंने सोचा कि इस पुलिस को कुछ बता दूं, शायद केस सॉल्व करने में कुछ मदद हो जाए। अच्छा, चलो बहुत मदद कर दी आपने, ज़रूरत पड़ेगी फिर से बोलो, ठीक है? ठीक है सर जी। हाँ जी, क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन रात को ना बीवी के साथ झगड़ा हो गया था। उसी दिन मैंने रात को ज़्यादा पी ली थी। सुबह जब स्कूल आया तो मैं बच्ची को अकेला देख के सर बैग गया, उसको वॉशरूम में लेके गया। वॉशरूम में ले जाने के बाद मैं डर गया सर और मैंने उसको मार दिया। इस लाइन सर। ले जाओ इसको, इसकी ज़रूरत तो दोबारा नहीं पड़ेगी। चल। यार सलीम, झगड़ा बीवी से हुआ तो बीवी को मारता ना, ये चक्कू लेके स्कूल क्यों गया? साला झूठ क्यों बोल रहा है यार? इसके घर पे और कौन है? सर इसके घर में बीवी है। इसकी बीवी बोलो। जी सर। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पति को फांसी होने वाली है? एक बच्ची का गला काटा है उसने और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बचने का कोई चांस नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है जो तुम हमें बता सकती हो तो बताओ, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। साहब मेरे पति ने कुछ नहीं किया साहब, वो कातिल नहीं है। कुछ लोग आए थे हमारे घर साहब, वो बोले थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा और तुम दोनों अपने गांव चले जाना, कोई परेशानी नहीं होगी साहब। साहब मेरे पति को बचा लो साहब, उसने कुछ नहीं किया, वो कातिल नहीं है साहब, बचा लो मेरे पति को। ठीक 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 सर, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ और पानी पिलाओ यार इसका। मानना पड़ेगा जल्दी सर, टाइम के बड़े पाबंद हो। जी सर, देर करना मेरी आदत ना है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, अच्छा रहता है। अच्छा, इसलिए केस बहुत जल्दी क्लोज करते हैं नहीं? चौधरी साहब, जल्दी का काम शैतान का होता है। चाय पियेंगे? जी पी लें सर। चौधरी साहब के लिए चाय। चलिए, जब तक चाय आती है कहानी सुनाता हूँ आपको। सर कहानी? हाँ क्यों नहीं, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है सर। सर आपकी पिक। तो एक बार एक राजा था चौधरी साहब, उसका ताज चोरी हो जाता है। तो शहर में ऐलान करा दिया जाता है कि जो भी ताज ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत ढूंढा पर फिर भी ताज नहीं मिला। 2 दिन बाद एक सिपाही को वही ताज बगीचे में पड़ा मिला, तो उसने तुरंत राजा को लौटा दिया। जब ये बात प्रजा को पता चली तो तरह तरह की बातें होने लगी कि जो राजा अपने ताज की रक्षा नहीं कर सकता वो पूरे प्रजा की सुरक्षा क्या करेगा। तो राजा ने कोतवाल को बुलाया और बोला कि उस सिपाही को पकड़ के। जब कोतवाल ने उस सिपाही से पूछताछ की तो सिपाही ने मान लिया कि उसी ने ताज चोरी किया था, और फिर राजा ने उसको प्रजा से निकाल दिया। अगले दिन कोतवाल राजा के पास गया और उसने पूछा कि आपको इस सिपाही पे शक क्यों हुआ? तो बहुत ही वफादार था। तब राजा ने कहा कि हम ही ने उसे कहा था कि दोष अपने सर ले।
ताकि प्रजा में विश्वास कायम हो जाए। तो उसे ढेर सारा धन देकर अम्मी ने भेज दिया। अब राजा का ताज उसका सम्मान होता है, हमने सम्मान बचाया और आप चोर को पकड़िए। सर इस कहानी का कुछ तो मतलब है, पर सर तुम साहब मन में कुछ समझ ना आया। आ जाएगा चाय पीजिए। अब चौधरी साहब इस कहानी में ताज की जगह नैना के मर्डर को रखिए और सिपाही की जगह उस कंडक्टर श्यामलाल को, कोतवाल की जगह खुद को रख के देख लीजिए। और सर राजा कौन? राजा इस कहानी में चौधरी साहब स्कूल है। ये केस नैना के मर्डर से ज़्यादा स्कूल की रेपुटेशन का। तो इसका मतलब स्कूल वालों के कहने पर कंडक्टर ने झूठा बयान दिया। 25 लाख चौधरी साहब, स्कूल की तरफ से कंडक्टर को 25 लाख ऑफर मिला। एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है 25 लाख। ओह ये बात है, तभी मैं सोचूं कि वो बिना 3rd डिग्री के अपना सारा जुर्म कबूल कैसे कर लिया। और अगर जज के सामने अपने बयान से पढ़ जाता तो हमारा तो केस ही बैठ जाता। और फिर उसके बयान के अलावा हमारे पास तो कोई सबूत ही ना है। पर यह सबूत जरूर है कि उसने नहीं किया। तो चलिए सर फिर स्कूल मैनेजमेंट को गिरफ्तार करते हैं और ये केस क्लोज करते हैं। बताते हैं सबको कि स्कूल वालों के कहने पे कंडक्टर ने झूठा बयान दिया। रुकिए चौधरी साहब, केस ये नहीं है कि नैना का मर्डर कंडक्टर ने किया या नहीं। केस ये है कि अगर कंडक्टर ने मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया। सरीन, चौधरी साहब के लिए गुप्ता जी का एक स्पेशल मीठा पान मंगवाओ। अरे ना सर, हम पान नहीं खाते। और वैसे भी अपने गुप्ता जी का पान तो इतना बड़ा होता है कि कुछ बोल ही ना पाते। बस हम भी वही चाहते हैं चौधरी साहब, जब तक केस सॉल्व नहीं होता आप पान खाइए और कुछ मत जी सर। चलिए फिर मिलते हैं चौधरी साहब। और हाँ, पान खाना मत भूलो। सरीन, सीसीटीवी में कुछ मिला क्या? कुछ खास नहीं सर, कॉरिडोर में कुछ बच्चे आसपास में देख रहे हैं, उनमें नैना भी है। फिर से दिखाओ एक बार। जी सर। और जहाँ से बच्चे दिख रहे हैं वहीं से दिखाओ। जी सर। सर ये रही नैना। ये लड़का कौन है जैसे कंधे में हाथ रख के चल रहा है? सर कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है, बच्चे को भी उसके बैग से ही पहचाना है। पीछे कर। जी सर। बॉस उसका स्टेटमेंट दिखाओ जिस लड़के ने वॉशरूम में सबसे पहले बॉडी देखी थी। जी सर, मैं लेकर आ रहा हूँ। लीजिए। जब मैं वॉशरूम पहुंचा तो देखा कि नैना वहां गिरी पड़ी। सरीन, बाकी सारे स्टेटमेंट्स में सब बच्ची बोल रहे हैं, सिर्फ ये लड़का उस बच्ची का नाम ले रहा है नैना। पहले से जानता था क्या उसे? पता नहीं सर। सरीन, एक काम करो, उस लड़के को फिर से बुलाओ। सर बच्चा है, बार बार बुलाना सही रहेगा क्या? अंधेरे में तीर चला के देखते हैं, क्या पता निशाने पे लग जाए। हाँ बेटा, एक बार फिर से बताओ क्या हुआ था उस दिन। सर फिर से? हाँ, डरो मत, शाबाश। सर उस दिन जब मैं वॉशरूम गया तो देखा कि नैना वहाँ गिरी हुई थी। 2 मिनट। तुम नैना को पहले से जानते थे क्या? हाँ सर वो बस में आती थी सर मेरे साथ। अच्छा, तो उस दिन भी तुम दोनों एक ही साथ आए होगे बस में? हाँ सर, साथ में ही आए थे। उसके बाद? सर उसके बाद मैं बस से उतरा और अपनी क्लास में चला गया सर। बेटा एक्सप्लेन करो थोड़ा, मुझे ना डिटेल में सुनना है। सर मतलब कि मैं बस से उतरा और अपनी क्लास में चला गया, और क्या बताऊँ? मतलब साथ में कोई और था, कोई दोस्त या कोई और? नहीं सर, कोई नहीं था सर, मैं अकेले गया था। तुम अकेले थे? यस सर। अकेले? यस सर।
लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो तुम्हें और नैना को साथ में देखा गया। सर मैं साथ में गया था, लेकिन फिर मैं क्लास में वापस आ गया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। बेटा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुमने कुछ किया। मैंने तो सिर्फ इतना बोला है कि तुम्हें नैना के साथ देखा गया। सर वो 7:52 पे तो बच्ची के साथ था, फिर तू वहां से अपनी क्लास में गया, वहां पे अपना बैग रखा, वहां से तू वॉशरूम गया, वहां पे बच्ची को देखा और 8 बजे जाके तूने मैडम को भी बता दिया। वाह मेरे सुपरमैन वाह। अब सुन, मुझे एक भी वर्ड झूठ नहीं सुनना, समझा? एक भी वर्ड। हाँ मैंने मारा है मैंने तो। एग्जाम्स पोस्टपोन करवाने के लिए कुछ करना चाहता था मैं। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मार दिया। सर ये रिकॉर्ड हो रही सर। नैना साहनी मर्डर केस में सीबीआई ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 11वीं कक्षा के छात्र अमित को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमित ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए मासूम बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया था।